देन आता है रेंडर्ड प्रोसेस मैप, यानी आपने अगर प्रोसेस मैप बनाया लेकिन उसका फ्यूचर में इफेक्ट क्या आ सकता है, आपने अगर इम्प्रूवमेंट प्लान किया है तो उसमें प्रोसेस में क्या चेंज आने वाले हैं, यानी आपके प्रोसेस में कुछ स्टेज में चेंज किया है या उसका सीक्वेंस में चेंज किया है या इनपुट आउटपुट पैरामीटर में चेंज किया है या कोई प्रोसेस पैरामीटर क्वालिटी पैरामीटर में चेंज किया है, ये सब ये प्रोसेस मैप में, यानी इनिशियल प्रोसेस मैप एंड इम्प्रूव्ड प्रोसेस मैप ये मेंशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए रेंडर्ड प्रोसेस मैप। देन स्विमलेन डायग्राम ये प्रेजेंट करता है स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोसेस फ्लो हो रहा है उसमें हर एक स्टेक होल्डर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्विमलेन डायग्राम। अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज दैट इज वैल्यू स्ट्रीम मैप। वैल्यू स्ट्रीम मैप यूज होता है फॉर एनालिसिस पर्पस and to reduce it is also applicable to reduce the process waste and process time। ये अगर आप वैल्यू स्ट्रीम ऐप बनाते हैं और उस पर से एनालिसिस करके एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं तो उसमें आप प्रोसेस के वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस स्टेज एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस स्टेज में मॉडिफिकेशन करके आप उसका टाइम भी कम कर सकते हैं, प्रोसेस टाइम कर सकते हैं। इस तरह से आप आपका प्रोसेस का वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। Then last one is that is workflow diagram। workflow diagram is simple flow diagram। इसमें वर्क जैसा फ्लो होता है वैसा हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, यानी प्रोसेस के जो वर्क सीक्वेंस है उसके हिसाब से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। बट ये प्रोसेस मैप में हम जो कन्वेंशनल सिंबल है वो यूज़ नहीं कर सकते।